श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय का 11वां श्लोक। दुर्योधन भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों से कहता है, अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। चा माने दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला। भवंता माने आप, सर्वे एव माने सब के सब लोग, सर्वेषु माने सभी, अन्येषु माने मोर्चों पर, यथा भागम अपनी अपनी जगह, अवस्थिता माने दृढ़ता से स्थित रहते हुए, ही माने निश्चित रूप से, भीष्मम एव पितामह भीष्म की ही अभिरक्षन्तु चारों ओर से रक्षा करो। दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों से कहता है, दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करो। दुर्योधन अपनी सेना के महारथी से कह रहा है कि आप लोगों को जिन जिन मोर्चों पर नियुक्ति कर दी गई है, उन्हीं उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरह से, सब प्रकार से पितामह भीष्म की ही रक्षा करो। दुर्योधन अपनी सेना के महारथी से कह रहा है कि पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करो। दुर्योधन अपनी सेना के महारथी से क्यों कह रहा है कि भीष्म पितामह पांडवों का भी पक्ष करते थे। युधिष्ठिर पांडवों में युधिष्ठिर को भी बड़ा आदर करते थे, अर्जुन को भी बड़ा स्नेह था। तो दुर्योधन भीष्म पितामह को अंदर से अपने पक्ष में लाना चाहते थे। दुर्योधन का दूसरा भाव यह था कि जब भीष्म पितामह युद्ध करें तब शिखंडी किसी भी व्यूह द्वार से भीष्म पितामह के सामने मत आ जाए, क्योंकि भीष्म पितामह शिखंडी पर अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। यह प्रतिज्ञा किए हैं कि शिखंडी पर अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। यह शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था और महाभारत के युद्ध में भी शिखंडी इस जन्म में भी स्त्री था। पीछे यही शिखंडी पुरुष बना, पर भीष्म पितामह इस शिखंडी को पुरुष ही समझते थे। तो दुर्योधन अपनी सेना के महारथी से कह रहा है कि जब भीष्म पितामह युद्ध करें तो चारों तरफ से लग जाओ कि शिखंडी भीष्म पितामह के सामने मत जाए, क्योंकि अगर सामने चला जाएगा तो शिखंडी भीष्म पितामह को मार देगा। क्योंकि भीष्म पितामह शिखंडी पर अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, और जब भीष्म पितामह शिखंडी से बच जाएंगे तो भीष्म पितामह पांडव सेना को सभी को मार देंगे, तो हमारी विजय हो जाएगी। देखो, अधर्म कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, धर्म के आगे पराजय होता ही है। अधर्म से किया हुआ युद्ध अगर विजय भी प्राप्त कर लोगे तो पापी कह जाओगे, पापी कह जाओगे जीवन तक। पापी लोग कहते हैं मरने के बाद
दुख देने वाला। इसलिए धर्म के अनुसार कर्म करो। जो दूसरे का धन है, दूसरे का जमीन है, उस पर लोभ मत करो। अपने किए हुए कर्म का जो फल है संतोष करो।